मसीह में आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको और आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। फिर से आज हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते होंगे, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाइबल के अनुसार अपने जीवन को परखें और देखें कहाँ कमी है आपके जीवन में। यदि आपको अपने जीवन में कहीं पर भी कमी नज़र आती है तो उसे सुधारने की और उसको बदलकर एक सच्चे वचन के अनुसार जीवन जीने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे एक पवित्र जीवन जीने के लिए भरसक प्रयास करते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि कोई मनुष्य अपनी ताकत या अपना बल लगाकर एक पवित्र जीवन नहीं जी सकता, और इस बात को परमेश्वर जानते थे। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक सहायक दिया जो मनुष्य की मदद करते हैं उन बातों में जहां वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, वहां से निकलने में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पवित्र आत्मा की। जब हम पवित्र आत्मा की बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर की आत्मा है जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वो आत्मा आज हर एक विश्वासी को अगुवाई करता है ताकि वो पवित्र जीवन जी सके। अगर आप एक मसीह हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप भरसक प्रयास करते होंगे पवित्र जीवन जीने की। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि ना चाहते हुए भी आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो बाइबल के विरोध में है, और आप फिर पछताते हैं, सोचते हैं कि काश मैंने ये काम नहीं किया होता। तो आपको कैसे उन कामों को करने से बचना है, क्योंकि एक इंसान तो कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की सहायता लेकर आप उन सारे कामों से बच सकते हैं जो बाइबल के खिलाफ है। देखिए दोस्तों, इसके लिए दो चीज़ों को आपको बहुत आसानी से समझाता हूं मैं। सबसे पहली चीज़ कि आप प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा के उस वरदान को प्राप्त करिए। प्रार्थना करिए पवित्र आत्मा से कि वो आपको हर समय अगुवाई करे, और पवित्र आत्मा निश्चय आपकी अगुवाई करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आपको वचन को भी पढ़ना है, बाइबल को भी पढ़ना है, क्योंकि बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा की बातें लिखी गई हैं, और बाइबल में परमेश्वर ने बताया है कि आपको और हमें एक पवित्र जीवन कैसे जीना है, कैसे आत्मिक जीवन में बढ़ना है। तो ये दोनों चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में करें। पहला, प्रार्थना करें, हर बातों में हम पवित्र आत्मा की सहायता को लें। जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसके लिए हम पवित्र आत्मा की मदद लेके हमें पवित्र आत्मा आप अपनी अगुवाई में चलाइए। दूसरा कि हम बाइबल को भी पढ़ें और देखें कि बाइबल हमें कैसे चलने के विषय में कहती है। तो उसी सिलसिले में मैं आज आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, और मैं आपको बताऊँगा कि एक मसीह विश्वासी के लिए कितना ज़रूरी है कि वो परमेश्वर के वचन को सुने और समझे। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसके 11 आयत से। देखिए यहां पर इस प्रकार लिखा है, 11 आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता कि यहोवा की शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तो बुरा नहीं मानना। बहुत बार आपके जीवन में ऐसा होता होगा कि आपको परमेश्वर की ओर से ताड़ना मिलती है। हाँ जी, कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें सबक सिखाते हैं। सबक सिखाने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें मारना चाहते हैं, हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान करना चाहते नहीं। कई बार परमेश्वर हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों में जाने देते हैं जहाँ पर हमारे जीवनों में कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं, और जब कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं तो हम परमेश्वर की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, परमेश्वर से ज्यादा विनती करना शुरू कर देते हैं। अगर हम इजराइल के लोगों का एक उदाहरण ले तो हम देखते हैं जब इजराइल को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला और कनान देश की ओर लेके जा रहे थे तो उनका जीवन बहुत कठिनाइयों भरा होता रहा। बीच बीच में उन्हें जहां 40 दिन में चीजों को वहां पहुंच जाना चाहिए था, वहां उनको 40 साल से भी अधिक समय उनको लग गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कई बार उन लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई, और वो परीक्षाएं अगर आपने बाइबल पढ़ी होगी वो परमेश्वर ने नहीं भेजी थी उनके जीवन में। बट हुआ क्या था कि उन बातों को जो परमेश्वर ने इजराइल को मानने के लिए कहा था, जब उन्होंने नहीं माना तब उनके जीवन में परीक्षाएं अपने आप आती चली गई। यही परमेश्वर का नियम है। जब आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो शैतान आपके जीवन में परीक्षाओं को लेकर आता है, लेकिन कई बार मनुष्य खुद ही अपने कामों के द्वारा कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में परीक्षाएं आने लगती हैं, और परमेश्वर आपको उन परीक्षाओं में जाने के लिए छोड़ देते कि आप जाइए ताकि सीखो, आगे आपको ये नहीं करना है।
तो इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर की डांट से आपको घबराना नहीं है। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि तेरे लाठी और सोटे से हमें शांति मिलती है। उस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर कहता है कि जब मैं तुझे ताड़ना देता हूं तो उससे सबक ले और आगे दोबारा कोई गलती मत कर, अपने आप को गलती करने से बचा। और आगे 12 आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। जी हाँ, हम सब जानते हैं, अगर हमारे घर में, आपके घर में कोई बड़े होंगे, आपके पिताजी होंगे, कई बार पिताजी कुछ एक बेटा या बेटी को ज़्यादा डांटते हैं, ज़्यादा मारते हैं या फिर छड़ी लगाते हैं, जिसे हम बच्चों को डांटना कह सकते हैं, तो इसका मतलब पिता उससे ज़्यादा प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो गलत काम ना करे। मेरा एक बेटा है, कई बार मैं अपने बेटे को छड़ी लगाता हूँ, डांटता हूँ। और मैं क्यों उसे डांटता हूँ कि मैं उससे नफरत करता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं अपने बेटे को इसलिए डांटता हूँ क्योंकि मैं उससे अधिक प्यार करता हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा किसी गलत चीज में फंसे या कोई गलत काम करे। उसी प्रकार परमेश्वर कभी हमें अगर ताड़ना देते हैं, हमारे जीवन में अगर परीक्षाएं आती है और परमेश्वर फिर भी हमें उस परीक्षा में से निकालते नहीं है, परंतु कहते कि जाओ उस परीक्षा में से होकर निकलो, तुम्हारे जीवन में मुसीबत है, तुम्हें उसके अंदर से होकर जाना है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते। परमेश्वर हमसे प्रेम करते, इसीलिए वो हमें छोड़ देते उसमें, ताकि हम और ज्यादा मजबूत हो जाएं, हमें और ज्यादा परमेश्वर के वचन में चलने की सामर्थ्य मिले, हम प्रभु पे आश्रित हो जाए। तो इसीलिए मेरे प्रियो, यहां वचन साफ कहता है कि परमेश्वर यहोवा क्या करता है? प्रेम रखता है, जिससे उसे ताड़ना भी देता है, उसे डांटता भी है, जैसे एक बेटा एक बाप उस बेटे को जो जिससे वो अधिक प्यार करता है उसे डांटता है। इसी प्रकार परमेश्वर हमें संभालते हैं, हमारे जीवन में कार्य करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, याद रखिए कि परमेश्वर हमेशा हमें अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं। हम इंसानों को परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि हम उस पर विश्वास करें और उद्धार पाएं। आज जरूरी है कि हम इस बात को समझ सके कि अगर हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं, अगर हमारे जीवन में मुसीबतें हैं, तो उसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है। परमेश्वर नहीं, हम खुद जिम्मेदार है। कई बार हमारी खुद की गलतियों के कारण हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसीलिए आप ये मत कहिएगा कभी आपके जीवन में मुसीबतें आती हैं। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना, जब जीवन में परीक्षाएं आ जाती है तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और किस तरह का प्रार्थना करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में परीक्षा, ये मुसीबत क्यों लेकर आए? मेरे प्रिय, प्रभु कभी भी आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहते, लेकिन आप अपनी अभिलाषाओं में, अपनी जरूरतों के अनुसार काम करते हुए परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। लेकिन प्रभु तब भी हमारे साथ है, कहता मैं तुझे बचाऊंगा, तू इसमें से चल, इस परीक्षा में से चल। जब भी तू हारने लगेगा, मुझे पुकारना, मैं तेरा हाथ थामूंगा। मेरे प्रिय, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह को भी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा। उसी प्रकार आज आपके जीवन में अगर कोई परीक्षा है तो याद रखिए प्रभु आपके साथ है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को नहीं हटाना है, परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाए रखना है। और जब भी आप उन परीक्षाओं में से होकर चलते हैं और आपको लगता है कि अब मैं इस परीक्षा में से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मैं कमजोर पड़ रहा हूं, तब आपको प्रार्थना के साथ प्रभु को पुकारना है और प्रभु से कहना है कि हे पिता परमेश्वर, आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपके राहों में चलना चाहता हूं, आपके वचनों में चलना चाहता हूं, मेरी सहायता कीजिए। जब आप इस तरह प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन की हर परीक्षा में से परमेश्वर आपको निकालकर उस जगह की ओर लेकर जाएंगे जहां के लिए आप चुने गए हैं, यानी अनंत जीवन के लिए।